सावन के इस बार 4 सोमवार है, एक भी मत रखो, नहीं रखना कोई बात नहीं। मंदिर नहीं जाना, शिवालय कोई बात नहीं। शिव एक परिवार की तरह है, बहुत गहराई से समझिए। शिव अपने गले में सांप रखते हैं, कार्तिक के मोर पर बैठते हैं, मोर सांप को खा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती है, ठीक है। वहीं पर चूहा जो है गणपति जी का वाहन है, लेकिन वहीं पर सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, लेकिन फिर भी दोस्ती है, ठीक है। वहां पर नंदी बैठे हैं, नंदी की वहां पर शेर से दुश्मनी है। नंदी और माता रानी शेर पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्ती की तरह बैठे हैं। ये जो शिव परिवार है ना, ये मुझे बताता है कि मेरा भाई मुझसे अलग है, मेरा पति मुझसे अलग है, मेरी माँ मुझसे अलग है, मेरा पति मुझसे अलग है, मेरा बेटा अलग है, मेरी बेटी अलग है, 4 भाई हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी हम परिवार में रहते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप सोमवार का व्रत रख रही हैं और घर में की कर रही हैं, सास की बात नहीं सुन रही हैं। आप सासू माँ हैं, आप सोमवार का व्रत रख रही हैं, बड़े अच्छे से मंडली को तालियां बजा बजा के भजन करके आई हैं। घर आकर किसी की बेटी को आप लेकर आई हुई हैं, उस बच्ची का आप अपमान कर रही हैं। वो बच्ची अपने घर में एक कप चाय आपकी परमिशन के बिना नहीं पी सकती। क्या फायदा इस सावन की पूजा का, इस व्रत का? आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, आप रास्ते में सिगरेट पी रहे हैं, आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, रास्ते में आने जाने वाले लोग आपको हॉर्न बजा के साइड मांग रहे हैं, तो आप उन्हें माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, और उसके बाद आप शराब के नशे में झूम रहे हैं और माँ बहन जैसी गाली, मतलब जो माँ है आपकी बहन है, इन अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कावड़ मत लेकर आइए। आप कावड़ लेकर आ रहे हैं और आप रील्स बना रहे हैं और गाने दिखा रहे हैं, ऐसी भक्ति चुपचाप। भक्ति में शक्ति है। आपको सावन के इस महीने में दही नहीं खाना है, त्याग की भावना रखनी है। आप एक समय जमीन पर सो सकते हैं तो सोएं, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। कोविड जैसी बीमारी ने हमें बताया कि मैं हरिद्वार जाके कावड़ नहीं ला सकती, लेकिन मैं 15 पेड़ जो है सावन में लगा देती हूँ। मेरे मरने के बाद भी जो जनरेशन है, मेरे बच्चे, मेरे पड़ पोते पोतियाँ, उनके लिए एटलीस्ट वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रहे। मरने के बाद जो पेड़ की लकड़ी मेरे साथ जाने वाली है, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे। तो पहली बात तो पेड़ पौधे बहुत लगाएं। चलिए, अपने पास पैसे नहीं है तो पेड़ पौधों की सेवा करें। सावन मतलब कुदरत हर जगह खिली हुई होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जंगली कुत्ते आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, जो बेचारे बारिश में भीग रहे होंगे। उनके लिए थोड़ा सा हाउस का इंतजाम कर लीजिए, थोड़ा सा कंबल रख दे, थोड़ी सी चादर रख दे। हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने पति की पूरी इज्जत करें। आप सावन के सोमवार रखनी और अपने हस्बैंड को बुलाते, तू कब आएगा, तेरा इंतजार करी, मतलब कौन? कुत्ता, पति, नौकर, समझ में नहीं आता किस तरह की लैंग्वेज है तू तड़ाक वाली। सो आप, आपके हस्बैंड आपको आप कह के पुकारे, आप उनको इज्जत दे के पुकारें। याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इज्जत आपकी पत्नी आपको अपने घर में देगी, उससे ज्यादा इज्जत के अधिकारी आप समाज में होंगे। अगर आपको समाज में इज्जत मिल रही है तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी पत्नी आपको फुल रिस्पेक्ट देती है, और जितनी शक्ति को आप इज्जत देंगे उतनी ही आपकी पत्नी आपको इज्जत देगी। तो पति पत्नी को दोनों को खुश रहना है। और सावन में सिर्फ एक उपाय, हम सबको धन की जरूरत है। आप कहते हैं धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, तो धन महादेव के चरणों में रोज शाम को जाकर जो दिया जलाएगा पूरे सावन, सरसों के तेल का, तिल्ली के तेल का, घी का, दैट इज टोटल योर चॉइस। आप यकीन मानिए कि कुबेर ने भी एक बार दिया जलाया था और वो कुबेर बन गए थे। तो हम मानव जो तुच्छ हैं, विद इन 30 डेज आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। बी प्रैक्टिकल। गाय को आपने अपने घर की रोटी खिलानी ही खिलानी है, कुत्ते को आखिरी रोटी खिलानी ही खिलानी है, सासू माँ के पैर छूने ही छूने हैं। और पूरे सावन आपने वेस्टर्न कपड़े ना पहन के, अगर आप पूरी तरह से साड़ी या सूट इस तरह के कपड़े पहनकर भक्ति में होकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, ये सावन आपकी किस्मत बदलने वाला होगा।